अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने बॉयल लॉ कंप्लीट कर लिया था। ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है बेटे, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज जो है ना वो बेटे बन जाते हैं। ओके, एमसीक्यूज कैसे बनेंगे इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ बेटे कि इसमें से एमसीक्यूज जो है ना वो इस तरह से बनता है कि जो ब्लड प्रेशर है उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर है उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा इसका आंसर कि उसे टॉर में मेजर किया जाता है। टॉर में, ठीक है, टॉर के अंदर उसको मेजर करते हैं हम लोग। और टॉर और mm/Hg सेम यूनिट ही होते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ से एमसीक्यू बनता है वो ये है कि बेटे जो हाइपर टेंशन होते हैं लोग, जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला होता है, जिन्हें ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनका ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है, तो ग्रेटर देन 140 टू 90 होता है। और अगर हम नॉर्मल वैल्यूज को देखें तो नॉर्मल वैल्यूज ये रही, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज आती हैं। तो इस तरह से इसमें से एमसीक्यूज जो है ना वो बेटे बन जाते हैं। ओके जी, ब्लड प्रेशर ऑफ द मेजर इन द टॉर यूनिट्स, ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं। तो इसको एमसीक्यूज के लिए अपनी अच्छी तरह से एक दफा पढ़ लेना है। कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स और प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बॉयल लॉ से रिलेटेड हैं, ठीक है बेटे। तो क्राइटेरिया ये आपके सामने एक एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है, तो इसे हम लोग बेटे सॉल्व करेंगे। और यही क्राइटेरिया है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, कि भाई डाटा लिखना है आपको, आफ्टर दैट सॉल्यूशन एंड देन इसको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। वो कहता है कि जी, अ गैस विद अ वॉल्यूम ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब हैज अ प्रेशर ऑफ 650 mm/Hg। भाई ये गैस है जिसका वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका प्रेशर 650 mm/Hg है। तो आइए जरा इसका डाटा हम बनाते हैं, खुद सॉल्व करते हैं इसे। इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल है, जो उसने आपको डाटा प्रोवाइड किया है, दैट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। ओके जी, नंबर 2, इनिशियल प्रेशर P1 जो उसने आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है, दैट इज 650 mm/Hg। ये उसने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है। आगे वो आपसे कहता है इफ इट्स प्रेशर इज रिड्यूस टू 325 mm/Hg, कि अगर उसका प्रेशर हम कम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, 325, तो वो कहता है कि इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है जी। तो डाटा अब हम इसका लिखते हैं यहाँ पे। P2 और ये क्या है हमारे पास, फाइनल प्रेशर आ गया, ठीक है। और उसको रिड्यूस कितना किया उसने, 325 पे ले गए हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है हमने वो है फाइनल वॉल्यूम V2, और वो हमें नहीं पता, ठीक हो गया बेटे।
अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे कि भाई इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आइए जरा इसका सोल्यूशन लिखते हैं पहले। सोल्यूशन में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ। we know that V1 एंड P1 का प्रोडक्ट इक्वल है V2 और P2, ठीक है, इसके प्रोडक्ट इक्वल था। नाउ वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V2। तो जो P2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि V2 हमारे पास यहाँ पे रह गया, इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा V1 P1 और यहाँ पे आ जाएगा P2। तो V1 इंटू P1 डिवाइडेड बाय P2, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम हमें यहाँ से मिल सकता है। तो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज क्या पुट करेंगे बेटा जी। V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, तो डेफिनेटली वो वैल्यू थी 350 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं P1 की वैल्यू से, वो कितनी थी हमारे पास 650 mm ऑफ Hg। फाइनल प्रेशर जो हमने फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू कितनी है जी 325 है। ये हमारे पास क्या है जी V2, ठीक हो गया। अब हमें ये सारा चीज डाटा मिल चुका है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैलकुलेटर देख लेते हैं बेटे जी। कैलकुलेटर जो है वो ये रहा मेरे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 350 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 650 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 227500। और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 325 से, ठीक है जी। इसको अब हम डिवाइड करते हैं 325 से, तो आंसर आ गया 700। तो 700 ये मेरे पास इसका आंसर है 700 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज फाइनल वॉल्यूम। तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बेटा वे है इसको सॉल्व करने का। तो 785 एग्जांपल है 5.2 के 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस वाज enclosed इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 600 mm ऑफ Hg। तो देखें बेटे जी उसने क्या कहा है कि हमारे पास एक गैस है जो एक कंटेनर में बंद है और उसका इनिशियल वॉल्यूम उसने दे दिया 785 सेंटीमीटर क्यूब, और उस पर प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं 600 mm ऑफ Hg। ये हमारे पास प्रेशर आ गया। इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, अब वो कहता है कि अगर हम इसका वॉल्यूम रिड्यूस करके 350 कर दें तो उसका प्रेशर क्या होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल प्रेशर। इन द फर्स्ट एग्जांपल यू शुड फाइंड आउट फाइनल वॉल्यूम, और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम गिवन है। नाउ यू शुड फाइंड आउट फाइनल प्रेशर, ठीक है जी। प्रेशर क्या होगा तो वो हमने फाइंड आउट करना है। इट इज वेरी सिंपल बेटे कि V1 P1 की वैल्यूज उसने आपको दे दी है, ठीक है। V2 की वैल्यू उसने 350 दे दी आपको। फाइनल प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। उसी तरह आप लिखेंगे बाय यूजिंग द बॉयल लॉ इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है बेटे P1 V1, और आपने इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P2। तो आप V2 को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, तो आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चंस आपके रजिस्टर्स पे सॉल्व हुए हुए चाहिए, और आई विल चेक ऑन थर्सडे इंशाल्लाह जब आप अपनी लाइव क्लास में यहाँ पे आएंगे। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही हैं जो आपने यहाँ पे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आप देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपको वो क्या कहता है, ठीक है।
मैं सिर्फ आपको डाटा बना के दूंगा बेटे, और उस डाटे की बेस पे आपने इसको आगे खुद करना है। सबसे पहली बात, अ गैस एट अ प्रेशर 912 mm ऑफ Ag, तो अब उसने आपको प्रेशर दे दिया इनिशियल कि 912 mm ऑफ Ag है जी इनिशियल प्रेशर, ठीक हो गया। और इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है 450 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी उसने हमें प्रोवाइड कर दिया हुआ है। ओके, डाटा गिवन, इनिशियल वॉल्यूम V1 और ये उसने हमें कितना प्रोवाइड किया है, इनिशियल वॉल्यूम 450 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इनिशियल प्रेशर P1 ये उसने हमें दे दिया 912 mm Hg, ठीक है जी, ये उसने हमें प्रोवाइड कर दिया। अब आगे वो आपसे कहता है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालें एट 0.4 एटमॉस्फेरिक। फाइनल प्रेशर उसने आपको दे दिया बेटे, और वो उसने आपको दिया है 0.4 atm एटमॉस्फेरिक में, उसने आपको प्रेशर जो है वो प्रोवाइड किया है। अब दोनों यूनिट चेंज हैं। सबसे पहली बात, आपको यूनिट सेम करने होंगे, ठीक है। नाउ यू हैव अ टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन कि भाई आप इसको एटमॉस्फेरिक में चेंज कर लो, कैसे करेंगे, 760 से डिवाइड कर देंगे। या फिर दूसरी ऑप्शन कि आप इसको mm ऑफ Ag में चेंज कर लो, ठीक है। तो बेहतर है कि हम इसको mm ऑफ Ag में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। mm ऑफ Ag में कैसे चेंज करेंगे वो मैं यहाँ पे अभी आपको साइड पे कर देता हूँ। तो देखें बेटे जी, लेट्स सपोज जी ये मेरे पास, इसको मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे हम लोग, तो सीधी सी बात है बेटे कि 0.4 एटमॉस्फेरिक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 760 से। तो 760 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जो है ना, इसका बेटा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 0.4 है, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 760 से, तो इसका आंसर आ रहा है 304, ठीक है। तो यहीं भी इसको अब हम लिख भी लेते हैं, 304 mmHg, तो ये हमने निकाल लिया इसको। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड हमें करना है बेटे फाइनल वॉल्यूम, जो कि हमें नहीं पता, ठीक है बेटे। अब हम क्या लिखेंगे जी, सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग बॉयल इक्वेशन। V1 P1 इक्वल है V2 P2 के।
ओके अच्छा बेटे, V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो P2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर जाके डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसको अब आपने आगे सॉल्व करना है। आई एम वेटिंग। तो मुझे नेक्स्ट 2-3 मिनट्स के अंदर अंदर इसको कैलकुलेटर्स पर रफ सॉल्व करके दें।